वेलकम बैक गाइज। अभी जो हमने देखा डिमांड और सप्लाई जो कॉन्सेप्ट थे उसकी जो बेसिक बेसिक नॉलेज थी वो हमने देख ली। अब जो टर्मिनोलॉजी है यानी जो बेसिक शब्दावली है वो देख रहे हैं। अब देखिए टर्मिनोलॉजी में क्या होती है कि डिमांड एंड सप्लाई टर्मिनोलॉजी यानी दो प्रकार के डिमांड जोन होते हैं और दो प्रकार के सप्लाई जोन होते हैं। अब दो प्रकार के डिमांड जोन कौन से होते हैं? एक तो रैली बेस रैली वाला जिसे हम कंटिन्यूस पैटर्न बोलते हैं, एक होता है ड्रॉप बेस रैली वाला जिसे हम रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं। एक और फिर दो प्रकार के ही सप्लाई जोन होते हैं। यहां पर सप्लाई जोन के भी दो प्रकार है, एक तो होता है कंटिन्यूस पैटर्न, एक होता है रिवर्सल पैटर्न। अब जो कंटिन्यूस पैटर्न होता है वो होता है ड्रॉप बेस्ड ड्रॉ और जो रिवर्सल पैटर्न होता है वो होता है रैली बेस्ड ड्रॉ। अब देखिए जो हम सबसे पहले देखते हैं डिमांड जोन। अब डिमांड जोन में जो रैली बेस रैली वाला फॉर्मेशन है सबसे पहले वो देखेंगे। यानी पहले एक ऐसा कैंडल होगा रैली कैंडल, एक ग्रीन कैंडल होगा जो कि लेग कैंडल होगा यानी बड़ा कैंडल होगा। उसके बाद में बेस कैंडल होंगे। अब बेस कैंडल ग्रीन कलर का भी हो सकता है या रेड कलर का भी हो सकता है, डजेंट मैटर। अगेन इसके बाद में फिर एक रैली कैंडल होगा यानी रैली बेस रैली, आर बी आर। आर मीन्स रैली, बी मीन्स बेस और आर मीन्स रैली। रैली बेस रैली जो ये पैटर्न है यहां पर हम इसको इस प्रकार प्लॉट करते हैं। रैली बेस रैली वाला पैटर्न है, इसे हम बोलते हैं कंटिन्यूस पैटर्न। यानी ये कंटिन्यू कैसे चल रहा है, इस प्रकार मार्केट पहले भी अपर साइड मूव कर रहा था, उसके बाद में भी अपर साइड मूव कर रहा है यानी अप ट्रेंड में चल रहा है। तो ये रैली बेस रैली वाला जो पैटर्न है इसे हम कंटिन्यूस पैटर्न बोलते हैं, आरबीआर फॉर्मेशन होता है। दूसरा जो इसमें डिमांड जोन का प्रकार है वो होता है ड्रॉप बेस रैली, यानी ये रिवर्सल पैटर्न होता है। मार्केट क्या हो रहा होता है, फॉल हो रहा होता है और फिर अचानक से मार्केट रिवर्स हो जाता है। तो यहां पर जो फॉर्मेशन बनता है डिमांड जोन का उसे हम बोलते हैं ड्रॉप बेस रैली और ये एक रिवर्सल पैटर्न होता है। अब देखिए इसमें क्या होगा, पहले तो एक ड्रॉप कैंडल होगी यानी एक रेड कलर की कैंडल होती है। पहले एक रेड कलर की एक बड़ी सी कैंडल होगी जिसे हम लेग कैंडल बोलते हैं। एक ऐसा रेड कलर का कैंडल है, ये कौन सा कैंडल है, रेड कलर का, जिसे बोलते हैं लेग कैंडल। लेग कैंडल के बाद में बेस कैंडल होते हैं यानी छोटे छोटे कैंडल होते हैं, रेड कलर के भी हो सकते हैं या ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं। यानी ये ड्रॉप है, ये क्या है ड्रॉप, और ये क्या है बेस। और अगेन इसके बाद में रैली कैंडल होता है। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में एक ऐसा रैली कैंडल होगा, ड्रॉप बेस रैली। यानी यहां से मार्केट इस प्रकार फॉल होता हुआ आ रहा है, अचानक से यहां पर फिर एक बेस कैंडल बनती है छोटी छोटी, ये लेग इन कैंडल, ये बेस कैंडल और ये लेग आउट कैंडल जो कि रैली कैंडल है, ड्रॉप बेस रैली। ये इस प्रकार का फॉर्मेशन है रिवर्सल पैटर्न। तो ये डिमांड जोन का रिवर्सल पैटर्न है ड्रॉप बेस रैली। इसी प्रकार सप्लाई जोन, सप्लाई जोन भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो ड्रॉप बेस ड्रॉप होता है, एक रैली बेस रैली होता है। अब जो सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन यहां पर दो प्रकार के हैं, एक तो ड्रॉप बेस ड्रॉप और जो दूसरा है वो है रैली बेस ड्रॉप। अब ड्रॉप बेस ड्रॉप तो कंटिन्यूस पैटर्न है, यानी पहले एक रेड कलर का कैंडल है, इस प्रकार प्राइस फॉल हो रही है, अगेन यहां पर बेस कैंडल बनने के बाद में अगेन फॉल हो रही है। तो ये कौन सा कंटिन्यूस पैटर्न, यानी पहले एक इस प्रकार ड्रॉप कैंडल है बड़ा सा जिसे लेग कैंडल बोलते हैं, उसके बाद में बेस कैंडल होंगे, बेस कैंडल बीच में हो सकता है एक ऐसा ग्रीन कैंडल भी मिले, दो मिले, तीन मिले, उसके बाद में फिर क्या हो रहा है ड्रॉप, ड्रॉप बेस ड्रॉप, अगेन ड्रॉप हो रहा है, मार्केट नीचे गिर रहा है। तो ये फॉर्मेशन कौन सा हुआ, ड्रॉप बेस ड्रॉप, यानी कंटिन्यूस पैटर्न है। और दूसरा जो हमारा फॉर्मेशन है वो रैली बेस्ड ड्रॉप वाला है। रैली यानी पहले एक रैली कैंडल होगा यानी एक ग्रीन कैंडल होगा बड़ा,
उसके बाद में बेस कैंडल होंगे, छोटे छोटे 2 या 3 कैंडल, 4 कैंडल, वो ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं, वो रेड कलर के भी हो सकते हैं। और उसके बाद में फिर क्या होगा, ड्रॉप कैंडल आएगा, यानी एक रेड कलर का कैंडल आएगा। देखिए इसमें सबसे पहले तो होता है रैली कैंडल। ऐसे मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। अब ऊपर जाने के बाद में यहां पर छोटे छोटे बेस कैंडल आते हैं, कंटिन्यू मार्केट बुलिश है, छोटे छोटे बेस कैंडल आते हैं, और फिर अचानक से एक बेस कैंडल के बाद में एक ड्रॉप कैंडल आ जाता है बड़ा सा, बेस कैंडल के बाद में एक ऐसा ड्रॉप कैंडल आ जाता है। तो ये कैसा फॉर्मेशन हुआ, ये ग्रीन कलर की कैंडल है तो रैली है, ये छोटी छोटी कैंडल है इनको बोलते हैं बेस, और ये फिर रेड कलर की कैंडल है इसे बोलते हैं ड्रॉप, रैली बेस ड्रॉप। यानी मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है लेकिन यहां से रिवर्स हो जाता है, और इसे रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं। इसे कौन सा पैटर्न बोलते हैं, रिवर्सल पैटर्न। तो दो प्रकार के डिमांड जोन हो गए, रैली बेस रैली, ड्रॉप बेस रैली। यानी जिसके पीछे रैली आ रहा है वो डिमांड जोन का फॉर्मेशन है, जिसके पीछे ड्रॉप आ रहा है, डी बी डी, ड्रॉप बेस ड्रॉप, रैली बेस ड्रॉप, पीछे ड्रॉप आ रहा है तो वो सप्लाई जोन का फॉर्मेशन है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि एक तो कंटिन्यूस पैटर्न होता है, एक रिवर्सल पैटर्न होता है। कंटिन्यूस पैटर्न यानी कंटिन्यू जिस दिशा में मार्केट चल रहा है अगेन कंटिन्यू उसी दिशा में मार्केट जा रहा है, तो वो कंटिन्यूस पैटर्न होता है। और रिवर्सल पैटर्न यानी जिस दिशा में मार्केट चल रहा है उसके विपरीत दिशा में यदि मार्केट हो जाता है तो उसे बोलते हैं रिवर्सल पैटर्न। कंटिन्यूस पैटर्न ये डेफिनेशन है, आप इसको पढ़ सकते हो कि रैली बेस रैली डिमांड जोन होता है, ड्रॉप बेस ड्रॉप सप्लाई जोन होता है। ये कौन सा पैटर्न है, रैली बेस रैली कंटिन्यूस पैटर्न है, ड्रॉप बेस ड्रॉप कंटिन्यूस पैटर्न है, लेकिन ड्रॉप बेस ड्रॉप सप्लाई जोन है, रैली बेस रैली डिमांड जोन है। और जो रिवर्सल पैटर्न है, रिवर्सल पैटर्न में क्या होगा, पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जो कंटिन्यूस पैटर्न है उसका एग्जांपल देखते हैं। ये यहां पर आपको एक इमेज दिख रही है, इसमें क्या हो रहा है कि प्राइस कंटिन्यू अपर साइड मूव कर रही है यहां से, और यहां पर हमें एक लेग कैंडल दिखाई देती है जिसे हम बोलते हैं रैली कैंडल, क्योंकि ग्रीन कलर की कैंडल ही रैली कैंडल होती है। उसके बाद में ये बेस कैंडल, छोटी छोटी जो कैंडल है, यानी जो लेग कैंडल की अपेक्षा में छोटी है, लेग कैंडल बड़ी कैंडल होती है और जो छोटी छोटी कैंडल होती है उसे बोलते हैं हम बेस कैंडल। और अगेन उसके बाद में रैली कैंडल है, अगेन उसके बाद में जो लेग आउट कैंडल है वो रैली कैंडल है, यानी कंटिन्यूस पैटर्न है। और ये डिमांड जोन हम बनाते हैं। अब डिमांड जोन बनाने का जो तरीका है वो आगे नेक्स्ट देखेंगे हम। इसी प्रकार कंटिन्यूस पैटर्न यदि सप्लाई जोन में देखें तो पहले एक ड्रॉप कैंडल होगी, यानी रेड कलर की कैंडल होगी, बीच में छोटी छोटी बेस कैंडल होगी, फिर अगेन ड्रॉप यानी रेड कलर की कैंडल। देखिए यहां से मार्केट फॉल हो रहा है, यहां पर ये 3-4 कैंडल बेस कैंडल है, अगेन फिर फॉल हो रहा है, यानी बड़ी सी केक हमें यहां पर रेड कलर की कैंडल दिखाई दे रही है, यानी ये भी ड्रॉप है। तो ये एक सप्लाई जोन है और वो भी कैसा, कंटिन्यूस पैटर्न है। अब रिवर्सल पैटर्न क्या होता है, रिवर्सल पैटर्न यानी ड्रॉप बेस रैली, ड्रॉप बेस रैली, पहले मार्केट नीचे आ रहा है, फिर 2-3 बेस कैंडल है, अगेन फिर रैली कर रहा है, यानी वहां से रिवर्स हो रहा है, ये डिमांड जोन है। रैली बेस ड्रॉप यानी मार्केट पहले ऊपर जा रहा है, फिर बेस कैंडल आते हैं और वहां से मार्केट ड्रॉप हो जाता है, यानी नीचे गिरने लगता है और रिवर्स हो जाता है, कहने का मतलब, तो वो सप्लाई जोन होता है और इसे रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं। यानी डिमांड जोन में एक रिवर्सल पैटर्न होता है, एक कंटिन्यूस पैटर्न होता है, दो तरीके के डिमांड जोन है। और इसी प्रकार सप्लाई जोन में भी एक रिवर्सल पैटर्न होता है, एक कंटिन्यूस पैटर्न होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर। अगर फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो अगेन आप वीडियो को अगेन देखते जाइए, एक बार में नहीं, 2 बार में, दूसरी बार में आपको कंफर्म ये समझ में आ जाएगा जो डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन का कॉन्सेप्ट है। और अगर आपको डिमांड जोन और सप्लाई जोन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो जो ऑपरेटर है उनको आप फॉलो कर सकते हो, जो इंस्टीट्यूशंस है उनको आप फॉलो कर सकते हो और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हो। मैं इतना बताता हूं कि जो चीजें मैं आपको यहां पर बता रहा हूं उनको आपने फॉलो कर लिया
उसके बाद में अपने माइंडसेट आपका यदि एक बिजनेस जैसा हो गया, ट्रेडिंग माइंडसेट आपका हो गया, तो ट्रेडिंग में कैरियर बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग वर्ल्ड का नंबर 1 बिजनेस है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई बंदिश नहीं है, किसी के अंडर में काम करने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे कर सकते हो, किसी भी ऑल वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठ करके कर सकते हो, लेकिन इसमें जरूरत है अपनी स्किल को डेवलप करने की। यानी इसमें 50% गेम होता है स्किल सेट का और 50% गेम होता है माइंड सेट का। तो इन दोनों में मास्टरी करनी है आपको। स्किल सेट और माइंड सेट दोनों में मास्टरी कर ली तो आपको स्टॉक मार्केट का मास्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब आगे देखते हैं हम। ये जो आपको यहां पर इमेज दिखाई दे रही है, इसमें पहले क्या हो रहा है, ड्रॉप कैंडल दिखाई दे रहा है, फिर बेस कैंडल, अगेन रैली, यानी ड्रॉप बेस रैली। तो ये कौन सा फॉर्मेशन है, डिमांड जोन का फॉर्मेशन है, वो भी रिवर्सल पैटर्न। डिमांड जोन में भी कौन सा, रिवर्सल पैटर्न। अब मार्केट को ऐसे रिवर्स कौन करा सकता है, मैंने आपको पहले भी बताया, मार्केट में रिवर्स कराने की कैपेसिटी ओनली इंस्टीट्यूशंस के पास होती है, ऑपरेटर्स के पास होती है। हम जैसे रिटेलर ट्रेडर के पास मार्केट को रिवर्स कराने की कैपेसिटी नहीं होती है। अगेन यहां पर देखेंगे यदि हम सप्लाई जोन का, तो ये रिवर्सल पैटर्न है, रैली बेस ड्रॉप। अब देखिए डिमांड और सप्लाई जोन कहां पर होने चाहिए और हमारा वहां पर क्या एक्शन होगा। डिमांड एंड सप्लाई जोन की लोकेशन और वहां पर हम क्या एक्शन लेंगे, यानी डिमांड जोन है तो हम कौन से ट्रेड लेंगे, सप्लाई जोन है तो हम कौन से ट्रेड लेंगे। अब देखिए जोन, यहां पर देखिए जोन। अब जोन की फॉर्मेशन मैंने आपको बताई RBR, यानी रैली बेस रैली, इसका मतलब डिमांड जोन है। रैली बेस रैली इसका मतलब डिमांड जोन है और कंटिन्यूस पैटर्न है। तो डिमांड जोन कहां पर होगा, मिडिल ऑफ मूव में। जो रैली बेस रैली, ये मिडिल ऑफ मूव, यानी इस प्रकार मार्केट चल रहा है और यहां पर बीच में कहीं पर होगा कंटिन्यूस पैटर्न, बीच में कहीं होगा ये। और ये कैसा पैटर्न है, कंटिन्यूस पैटर्न। अब कंटिन्यूस पैटर्न है, डिमांड जोन है, तो यहां पर हमारा जो एक्शन है, यानी हम जो ट्रेडिंग डिसीजन लेंगे, कौन सा ट्रेड लेंगे, लॉन्ग का ट्रेड लेंगे या शॉर्ट का ट्रेड। तो अब मैंने आपको जैसे बताया कि डिमांड जोन से हम केवल लॉन्ग का ट्रेड लेते हैं और सप्लाई जोन से केवल हम शॉर्ट का ट्रेड लेते हैं। तो जाहिर सी बात है डिमांड जोन है और डिमांड जोन में हम यहां पर लॉन्ग का ट्रेड लेंगे। इसी प्रकार ड्रॉप बेस रैली, ड्रॉप बेस रैली एक्सट्रीम ऑफ पिवट, यानी एक्सट्रीम पर होता है। जैसे मार्केट ऐसे चल रहा है और यहां पर एक्सट्रीम यानी पिवट बन रही है, नीचे स्विंग बन रहा है, वहां पर यह बनता है और इसे रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं। अब फिर अगेन डिमांड जोन है तो डिमांड जोन से हमें लॉन्ग का ही ट्रेड लेना है, तो यहां पर फिर अगेन हम लॉन्ग का ही ट्रेड लेंगे। ये तो हो गई डिमांड जोन वाली बात। अब आते हैं हम सप्लाई जोन पर। सप्लाई जोन के भी दो फॉर्मेशन, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप और रैली बेस्ड ड्रॉप। यानी ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप कहां पर मिलेगा, मिडिल ऑफ मूव में मिलेगा, यानी मार्केट कंटिन्यू गिर रहा है, बीच में फिर बेस कैंडल, यानी वहां पर हमें ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप फॉर्मेशन मिलेगा। फिर अगेन मार्केट फिर फॉल हो रहा है और ये एक कंटिन्यूस पैटर्न है। अब सप्लाई जोन है तो सप्लाई जोन से कौन से ट्रेड लेते हैं, सप्लाई जोन से हम ट्रेड लेंगे, शॉर्ट के ट्रेड लेंगे, अर्थात हम सेल करेंगे। रैली बेस्ड ड्रॉप एक्सट्रीम और पिवट पर होता है, रिवर्सल पैटर्न है और यहां पर भी हम सप्लाई जोन होने के कारण केवल शॉर्ट के ट्रेड ही लेंगे। अब देखिए ये जो हमारे पास जो इमेज यहां पर दिखाई दे रही है, इसमें क्या है, एक डिमांड जोन बन रहा है, कौन सा, रिवर्सल पैटर्न वाला। क्यों, क्योंकि यहां से मार्केट फॉल हो रहा है, मार्केट कंटिन्यू फॉल हो रहा है, यहां पर एक ड्रॉप कैंडल है, फिर बेस कैंडल है, अगेन रैली कैंडल। तो यहां से मार्केट क्या हो रहा है, ये रिवर्स हो रहा है, मार्केट ऐसे रिवर्स हो रहा है और रिवर्स होने के कारण ये रिवर्सल पैटर्न है, कौन सा, ड्रॉप बेस रैली वाला अगेन। और ये एक्सट्रीम ऑफ पिवट है, यानी एक्सट्रीम पर है। अगेन फिर आगे मार्केट जैसे जैसे ऊपर की साइड जा रहा है, मार्केट बढ़ रहा है, अगेन बीच में छोटी सी बेस कैंडल मिलती है और अगेन रैली कैंडल मिलती है। तो ये अगेन फिर यहां पर हमें डिमांड जोन मिल गया। और ये डिमांड जोन कैसा है,
कंटिन्यूस पैटर्न वाला है यानी रैली बेस रैली। मिडिल ऑफ मूव है यानी जो मार्केट का जो मूवमेंट हो रहा है उसके बीच में है, और ये मार्केट की जो एक्सट्रीम पिवट है वहां पर है, वो रिवर्सल पैटर्न होता है। इसी प्रकार सिमिलरली सप्लाई जोन होता है, यानी एक्सट्रीम पर सप्लाई जोन बना हुआ है, रैली बेस्ड ड्रॉप, रैली बेस्ड ड्रॉप रिवर्सल पैटर्न है। फिर कंटिन्यू मार्केट फॉल हो रहा है, बीच में बेस कैंडल है और अगेन फिर फॉल हो रहा है, तो ये तो हो गया रिवर्सल पैटर्न और ये हो गया हमारा कंटिन्यूस पैटर्न। अब दोनों पर हम क्या एक्शन लेंगे? सप्लाई जोन है तो शॉर्ट के ट्रेड देखेंगे, सप्लाई जोन है, अपने दिमाग में ये चीज बिठा लो कि सप्लाई जोन है तो ओनली शॉर्ट के ट्रेड देखेंगे, भूल कर भी गलती से हम लॉन्ग के ट्रेड नहीं लेंगे। यदि प्राइस सप्लाई जोन के अंदर है या सप्लाई जोन के नियर बाई है तो लॉन्ग के ट्रेड हम नहीं लेंगे। इसी प्रकार यदि प्राइस डिमांड जोन के नियर बाई है या डिमांड जोन के अंदर है तो शॉर्ट के ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेंगे। अब देखिए एडवांटेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जोन। अब आखिर हमें क्या जरूरत है, हमें ऐसी क्या नीड है कि हम डिमांड जोन और सप्लाई जोन के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, हम क्यों इसका यूज करेंगे? हमने बेसिक प्राइस एक्शन देखा, चार्ट पैटर्न देखा, कैंडल स्टिक पैटर्न देखे, बहुत सारे इंडिकेटर्स है, उनके बेस पर भी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। डिमांड और सप्लाई जोन पर क्यों ट्रेडिंग करें? तो उसके देखिए कुछ एडवांटेज है, क्यों करना चाहिए। ऑफर्स ए लो रिस्क एंट्री पॉइंट अलाउइंग फॉर स्मॉल स्टॉप लॉसेस। ये डिमांड जोन है, ये हमें क्या है, लो रिस्क। डिमांड जोन पर यदि हम कोई ट्रेड एक्शन लेते हैं तो हमारे पास जो रिस्क होता है वो बिल्कुल कम होता है, और हमें स्टॉप लॉस, जो हम हमारे ट्रेडिंग डिसीजन में स्टॉप लॉस रखते हैं वो भी छोटा होता है। प्रोवाइडेज ग्रेटर रिवार्ड, और यदि हम डिमांड जोन और सप्लाई जोन कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं तो हमें रिवार्ड भी यहां पर बड़ा मिलता है, रिवार्ड भी अच्छा खासा मिलता है। ऑफर है हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइंग एट लोअर प्राइजेस। यहां पर हमें हाई प्रोबेबिलिटी रहती है, हाई चांस रहते हैं कि हमें लोअर प्राइस पर, चीपेस्ट प्राइस पर कोई स्टॉक मिल जाए। एंड सेलिंग, और यदि सेलिंग कर रहे हैं तो हायर प्राइस पर हम सेलिंग करें, ये एक हाई चांस है। इसका मतलब ये हुआ कि हम बाई कर रहे हैं कहां पर, लोअर प्राइस पर। हम कहां पर बाई कर रहे हैं, लोअर प्राइस पर, और डीपर एंट्री ले रहे हैं इंस्टीट्यूशंस के अनुसार। जो इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं। डिमांड और सप्लाई कॉन्सेप्ट का यूज करके जो ऑपरेटर कर रहे हैं हम भी वही कर रहे हैं, यानी ऑपरेटर को हम फॉलो कर रहे हैं, ऑपरेटर के पद चिन्हों पर हम चल रहे हैं। फिर देखिए एस्टेब्लिश द फाउंडेशन फॉर ए सिंपल रूल बेस्ड एंड हाईली एडवांस्ड प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी। ये जो स्ट्रेटेजी है ये सुपर एडवांस प्राइस एक्शन के अंदर आती है, और इसमें ये मान के चलिए कि ये फाउंडेशन है। जो फॉरेक्स वगैरह मार्केट चलते हैं, ये कॉन्सेप्ट कहां से आया, डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट फॉरेक्स मार्केट से आया है। ये आधार है एक तरह से, स्टॉक मार्केट की जो टेक्निकल एनालिसिस है उसका आधार है, बेसिक जो प्राइस एक्शन है उसका आधार है। यहां पर हमें हाई रिवार्ड मिलता है और जो रिस्क है हमारा बिल्कुल कम हो जाता है, स्टॉप लॉस कम हो जाता है। इंस्टीट्यूशंस को एक तरह से हम फॉलो कर रहे होते हैं। इस वजह से हमें डिमांड और सप्लाई जोन को यूज करना चाहिए।